Hi guys, I'm Shivam Gupta, owner and founder of Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are preparing for CMAT 2022 exam because in this video, I'm going to discuss about the 12 static GK facts for CMAT. Guys, ये part 2 है, part 1 में मैंने 15 facts discuss किए थे और इसमें मैं कुछ important facts discuss करने वाला हूँ because आपको पता है कि CMAT काफी ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि पूछ सकता है। मैं 2-3 साल से उसको ट्रैक कर रहा हूँ। जितना भी पढ़ो उतना कमी है गैस, बट ये है कि जो भी आपको कंटेंट मिल रहा है, चाहे वो पेड हो चाहे फ्री कंटेंट हो चाहे पेड हो, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है तो आपको याद रहे। ठीक है, जल्दी से गैस वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो काफी लोग फ्री मटेरियल ढूंढ रहे हैं, उनकी हेल्प कर दो। सब्सक्राइब जरूर कर दो बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो, बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो। चलो गैस देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट काम और करना, हम लोग का सीमैट का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको जरूर से ज्वाइन करना गैस, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे यहाँ पे। चलो गैस, तो गैस सस्टेन पहला कंसेप्ट है मेरा, पहला फैक्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे। ये बेसिकली द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर अडॉप्टेड बाई all the United Nations member states in 2015 as a universal call to action to end poverty, protect the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity by 2030। तो गैस एसडीजीज के बारे में आपने सुना होगा, थोड़ा बहुत देख लेते हैं इसके बेसिक्स के बारे में। पहली बात ये 2015 में स्टार्ट हुआ था और इनका गोल है पॉवर्टी एंड करना, प्रोटेक्ट करना प्लानिट को, सो दैट पीपल कैन एंजॉय पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये इनका 2030 तक का एम। कितने गोल्स हैं? 17 गोल्स हैं। यही क्वेश्चन आ सकता है अगर इजी क्वेश्चन आएगा। पहला गोल क्या है? नो पॉवर्टी, फिर नो जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन में क्या है? बाई 2030 ensure equal access for all women and men to affordable and quality technical, vocational and tertiary education including university। ठीक है, by 2030 eliminate gender disparities in education and ensure equal access to all the levels of education and vocational training। ठीक है, तो guys ये इसके अंदर क्या मतलब क्वालिटी एजुकेशन में क्या क्या गोल्स हैं। फिर हमारे क्या है? गोल 5 मेरा है जेंडर इक्वालिटी, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduce inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace and justice, strong institutions, partnership to achieve the goal। Guys, ये 17 के 17 goals आपको याद होनी चाहिए because ऐसा क्वेश्चन आएगा which of the following is not a sustainable development goal। तो आपको अगर 17 गोल याद नहीं है तो आप कंफ्यूज जाओगे, गलत कर दोगे। ठीक है, तो आपको याद होनी चाहिए 17 गोल्स। India has been ranked at 120th position in Sustainable Development Goals Report 2021। ठीक है, और you can say Sustainable Development Index। ठीक है, in this index countries are ranked by score out of 100। इंडिया का स्कोर था 60.07। लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी 117। ठीक है, तो गाइस ये रैंक भी आ सकता है कि इंडिया की रैंक एसडीजी में क्या थी, तो वो थी 120 2021 में। ठीक है, 2022 का भी नहीं आया, ये लेटेस्ट रैंक यही है 120। ठीक है, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट सोलर एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट है, सोलर एनर्जी किसने डिस्कवर किया। अब बहुत ही अनकॉमन क्वेश्चन है कि आप सोच कह सकते हैं, पूछ सकता है। ए बेक्यूरेल, द रूट्स ऑफ मॉडर्न सोलर पावर कैन बी ट्रेस्ड बैक इन 1839। सन याद कर लो। इट वाज अ टाइम at this time that a 19-year-old French physicist A. Becquerel, whose focus up to that point had been related to the phosphorescence and luminescence, discovered photovoltaic effect। तो guys सिंपल चीज है, सोलर एनर्जी ए बेक्यूरेल सर ने डिस्कवर की है एंड 1839 में स्टार्ट हुआ था। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है द फर्स्ट एयरपोर्ट पावर्ड बाय सोलर एनर्जी, कौन सा था इंडिया में? कोचिन एयरपोर्ट। ठीक है, कोचिन एयरपोर्ट था। फर्स्ट रेलवे स्टेशन पावर्ड बाय सोलर एनर्जी कौन सा था? चेन्नई में। ठीक है, एयरपोर्ट कोचिन एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन चेन्नई। एंड पाकिस्तान का पार्लियामेंट बिकम्स द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू रन इंटायरली ऑन सोलर पैनल। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इसमें से अगर पेपर डिसेंट आया तो। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, चीज पता होनी चाहिए। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ आरबीआई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज सेट अप ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। काफी लोगों ने पढ़ा होगा, बट इसलिए बता देता हूँ। आरबीआई ऑफ इंडिया 1934 provides the statutory business basis of function of the bank, which commenced operations on April 1, 1935। ठीक है, तो गैस एस्टेब्लिशमेंट क्या हुई थी इसकी? 1 अप्रैल 1935 में एस्टेब्लिश हुआ था। और बैंक नेशनलाइज कब हुआ था? बैंक नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949 में। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, एक होता है एस्टेब्लिशमेंट डेट क्या थी, 1 अप्रैल 1935, एंड बैंक जब नेशनलाइज हुआ था वो डेट कौन सी है? 1 जनवरी 1949। ठीक है, 1 अप्रैल एंड 1 जनवरी मेन तो सन है। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा देख लेते हैं इसको। ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
Act 1948. All the shares in capital of bank were deemed transferred to the central government on the payment of suitable compensation. कुछ काम का नहीं है. अब ये इम्पोर्टेंट है. सर ऑसबॉर्न स्मिथ, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द बैंक. ठीक है, फर्स्ट गवर्नर कौन से थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ. अब गाइस ये यूनिवर्सिटी पे क्वेश्चन पेपर आ चुका है मेरे टाइम पे सीमैट, तो आप कुछ ओल्ड यूनिवर्सिटी देख लो. ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो है सेनेट ऑफ सेरमपुर कॉलेज, 1818 या 1829 एस्टेब्लिशमेंट डेट है इनकी. सेरमपुर लोकेशन है इसकी. ये ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता 1857 कोलकाता में. यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई 1857 मुंबई. यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास चेन्नई. ये तो मतलब सेम रहेगा लोकेशन, मेन तो यही है. वैसे तीनों का 1857 है. सीएमएम कोड याद कर लो आप लोग. सीएमएम इज 1857. ठीक है, सीएमएम 1857. कलकत्ता, मुंबई एंड मद्रास. मेरे ख्याल से मद्रास का पूछा था कौन से सन में एस्टेब्लिश हुई, तो जिसको याद होगा कर लेता हूँ. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1875. देखो लोकेशन तो आप याद कर ही लोगे बिकॉज नाम ही इसका अलीगढ़ है, तो अलीगढ़ में होगी. ठीक है. पंजाब यूनिवर्सिटी 1882. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916. यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर 1916. पटना यूनिवर्सिटी 1917. ओस्मानिया यूनिवर्सिटी 1918. ठीक है, 1918 सॉरी. ठीक है, बस ये कुछ यूनिवर्सिटी से है. बाकी मैं आपको बोलूंगा कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी देख लेना, उससे शायद रह गया है वो. दिल्ली यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट है काफी, उसको जरूर देख लेना. ठीक है, एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी देख लेना. तो आपको क्या करना है, आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी का सन देखना है कब कब स्टैब्लिश हुई. ये दोनों यूनिवर्सिटी पॉपुलर है काफी. ठीक है, ये ओल्डेस्ट के अकॉर्डिंग इसलिए है, तभी हमने यहाँ पे वो दिल्ली दिल्ली बाद में आई हुई. ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ मेरे ख्याल से बिकॉज ओल्डेस्ट, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेसिकली है स्टैब्लिशमेंट डेट के अकॉर्डिंग, तो तभी दिल्ली और लखनऊ का नाम नहीं है इसमें. ठीक है, चलो. फर्स्ट बॉलीवुड मूवी विद साउंड, वेयर इज इम्पोर्टेंट है. Ardeshir Irani's ambition project LM Era ushered in a new wave in Indian cinema. It brought sound on the celluloid and in the silent era. वह साउंड वाली फर्स्ट फिल्म कौन सी थी? LM Era. किसने बनाई की थी? अर्देश ईरानी. ये इंपॉर्टेंट है, मतलब साउंड वाली मूवी जो नॉर्मल मूवी होती है साउंड वाली, वो LM Era थी. अगर बात करें खाली फर्स्ट बॉलीवुड मूवी, क्योंकि बस पहले जो मूवी होती थी ना उसमें साउंड नहीं होता था, तो अगर नॉर्मली फर्स्ट बॉलीवुड मूवी की बात करें तो the Indian film industry dates back to 1930 and has achieved steady growth ever since. The first full-length feature film made in India was the 1930 silent film Raja Harishchandra. The first film इंडिया में जो हुई थी वो थी राजा हरीशचंद्र. 1913 की बात है, पहली मूवी बनी थी फुल लेंथ मूवी विदाउट एनी साउंड. इस टाइम पे साउंड नहीं था. अगर साउंड की मूवी बात करें तो वो है LM Era. दो चीज आपको याद रखनी है. और जो फर्स्ट फिल्म थी उसके डायरेक्टर कौन थे? दादा साहेब फाल्के. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट मूवी बॉलीवुड मूवी 1930 राजा हरीशचंद्र. साउंड नहीं था इसमें. बट who invented the typewriter? The first practical typewriter was completed in September 1867. Although the patent was not issued until June 1868 तक, the man who was responsible for this invention was Christopher Latham Scholes. ये important है, typewriter के inventor of Milwaukee, Wisconsin. The first commercial model was manufactured in 1873 and was mounted on a swing machine stand. ठीक है, कमर्शियल जो होता है 1873. मेनली नाम पूछ सकता है वो है क्रिस्टोफर लैथम शोल्स टाइपराइटर के. The two new national parks are Dihing Patkai and Jaimona. ठीक है, ये गाइस दो नेशनल पार्क्स हैं असम के. असम ऑलरेडी हैज 5 नेशनल पार्क्स, काजीरंगा, मानस, डिब्रू सैखोवा, नमेरी एंड राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क. तो ये दो और हैं. ठीक है, ये दिहिंग पटकाई एंड रायमोना. विच इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क? वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ओल्डेस्ट है. ठीक है, 1937 से फर्स्ट पार्क था इंडिया का ये, एंड इसका नेम था हेलीज नेशनल पार्क. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. जीडीपी के कुछ फैक्ट्स देख लो गाइस. करंट पॉपुलेशन 140 करोड़ है इंडिया की ऑलमोस्ट. ठीक है, जीडीपी जो है नॉमिनल जीडीपी इस टाइम पे है वो $3.25 ट्रिलियन एंड परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी के अकॉर्डिंग है $11.35 ट्रिलियन. ठीक है, जीडीपी की रैंक इंडिया की नॉमिनल 6th है एंड वैसे थर्ड है पीपीपी के अकॉर्डिंग. ये बेसिक आना चाहिए, पता चले सब कुछ पढ़ के गए और जीडीपी नहीं पता कंट्री की क्या है. ऐसा ही होता है, जब आप बहुत पढ़ के जाओ ना तो आपको एक्चुअल चीज नहीं पता होती जो पता होनी चाहिए आपको. ठीक है, तो पता होना चाहिए चीज, तो थोड़ा ध्यान देना गाइस. और गाइस मैं आपको बार बार यही बोलूंगा, आपने जो भी जीके का पेड या फ्री कोर्स लिया हो, ज्यादा फोकस करो कि आपने जो लिया वो याद रहेगा. ठीक है, तो वही चीजें आप लोग, और स्टैटिक जीके तो याद रखनी ही रखनी है आपको, बिकॉज स्टैटिक जीके बदल नहीं सकती है. अगर पेपर रेलेवेंट आ गया
स्ट्रेटेजी के कुछ क्वेश्चन अगर आ गए तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा, ठीक है। Who invented globe and in which year? Crates of Malus is said to have made it one in about 150 BCE. The earliest surviving terrestrial globe was made in Nuremberg in 1492 by Martin Behem. ठीक है, एक्चुअल जो ग्लोब बना था वो मार्टिन बेहेम ने बनाया था, ठीक है, 1492 में. Who almost undoubtedly influenced Christopher Columbus to attempt to sail west to the Orient. ठीक है, ये चीज है. सो गाइस ये चीज है, तो ये आपको पता होना चाहिए ग्लोब के बारे में, ठीक है. मार्टिन बेहेम. भारद्वाजा दयाला फ्रॉम सिटी ऑफ विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश. ये क्यों पॉपुलर है? बिकॉज इंडिया इज द फर्स्ट, आंध्र प्रदेश इंडिया के फर्स्ट इंडियन है टू कंप्लीट ए सोलो टूर अराउंड द वर्ल्ड ऑन एन इंडियन मेड करिश्मा मोटरसाइकिल. गाइस, करिश्मा बाइक आती थी, काफी लोगों को पता होगा, उससे उन्होंने पूरे वर्ल्ड का टूर किया है, ठीक है, सोलो, ठीक है. तो तभी इनका नाम मैंने, क्योंकि पहले क्वेश्चन इस तरह के आ चुके हैं. ये कहाँ के हैं? ये विशाखापट्टनम के, आंध्र प्रदेश के, ठीक है. यंगेस्ट सन ऑफ रामा राव दयाला एंड कुष्मा अचीव द फीट. खैर वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इनका नाम इम्पोर्टेंट है, भरद्वाज दयाला. इन्होंने पूरे वर्ल्ड का टूर किया है बाइक से सोलो, ठीक है. बाइक का नाम भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट स्टिल इनका नाम इम्पोर्टेंट है, ठीक है. ये इम्पोर्टेंट है, कहाँ से है ये? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश से. द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिसेंटली अपॉइंटेड मिस्टर एम जगदेश कुमार एज न्यू चेयरमैन ऑफ यूजीसी. ठीक है, तो गाइस आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप यूजीसी, AICTE, CBSE, NTA, इन सब के बारे में थोड़ा पढ़ लो, ठीक है. ये बॉडीज जो होती है, कंडक्टिंग बॉडीज होती है एग्जाम वगैरह के, इनके चेयरमैन कौन कौन है, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है. माया एंजेलियो बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टू अपीयर ऑन US कॉइन. ये फर्स्ट वुमेन है जो US कॉइन अपीयर हुई है. The coin was rolled out by US Mint as a part of American Women Quarters program. So Maya Angelou became the first black woman to appear on US coin. Important है ये. तो guys ये हम लोग का है, आपको आई गेस काफी नॉलेज मिली होगी आज, इसको याद करो अच्छे से. अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी भी गाइस जो लोग चाह रहे हैं कि इनको एक डिसेंट वे में, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में प्रिपरेशन हो जाए उनकी, then they can definitely check out our CMAT का मिनी कोर्स, मिनी क्रैश कोर्स. इसमें आपको मिलते हैं 10 फुल लेंथ CMAT मॉक्स एज पर द लेटेस्ट पैटर्न, आई सेक्शन के साथ, at least 10 live Zoom sessions on QA, LR and VRC PYQs, ठीक है. 25 plus quant theory handouts and practice sheets and 40 plus theory handouts and practice sheets of LR VRC. ये आपके एडिशनल प्रैक्टिस के लिए अगर टाइम हो आपके पास. मेन चीज जो आपको मिलती है वो है जीके फॉर एमबी जीके कोर्स वर्थ 500 एंड आई सेक्शन आपको मिलता है कोर्स जहाँ पे हमने आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया हुआ है, ताकि आप लोग का टाइम सेव हो, बिकॉज काफी लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पीछे पड़े हुए हैं. अगर आपने वैरायटी नहीं करी, अगर आपको अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर मैंने पढ़ना नहीं आता तो आपको दिक्कत आएगी गाइस. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. तो इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स, जीके कोर्स, और हमने कुछ वीडियोस भी कोलेट किए गाइस. जो वीडियोस हैं वो हमने आपकी इजीनेस के लिए इसको कोलेट किए, ठीक है. जैसे 15 शॉर्टकट वीडियोस जो हमने यूट्यूब में बनाए थे वो मैंने यहाँ पे फोल्डर में डाल दिया ताकि आप लोग को ढूंढना ना पड़े यूट्यूब पे. और भी कुछ एडिशनल वीडियोस हैं, प्लस कुछ 10 वीडियो और हैं, एटलीस्ट 8 से 10 वीडियो और हैं जो लाइव क्लासेस के ही वीडियोस थे, SRCC की PYQ. तो अभी आपके पोर्टल में जो लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स होगी, कम से कम 13 रिकॉर्डिंग्स होंगी, ठीक है, वो यूनिक रिकॉर्डिंग्स हैं, ठीक है. इसके अलावा एडिशनल VARC एंड क्वांट्स के मिला के, शॉर्टकट्स मिला के अराउंड 50 वीडियोस होंगे. इसमें कुछ वीडियो के भी होंगे, तभी इसमें कॉम्प्लीमेंट्री लिखा हुआ है ताकि आपका टाइम सेव. तो मेनली ये कोर्स बहुत इकोनॉमिकल रखा गया है, इसकी प्राइस है 1099, क्योंकि यहाँ पे आपको अगर खाली जीके कोर्स भी देखो और मॉक्स देखो तभी आपको कम से कम 1100 रुपये देने पड़ते. बट इतने सब में with live Zoom classes आपको ये सब मिल रहा है, that is very relevant and very economical as compared to the CMAT mocks. खाली CMAT mocks लोगे तो आपको 600 के पड़ेंगे, 10 full length CMAT mocks. इससे आप मिनी क्रैश कोर्स दे सकते हो. मैक्सिमम लोगों ने यही लिया है, से लॉन्च हुआ है, ठीक है. तो आप यू कैन एनरोल फॉर दिस कोर्स. एंड अगर आपको CMAT भी देना है, वैसे अगर आपको CET भी देना है, वैसे तो जिनको CMAT भी देना है उनके लिए भी रेलेवेंट है ये कोर्स, ठीक है. ये कोर्स जो है ये हम लोग कंप्लीट कोर्स था, यहाँ पे हमने एक एक चीज एक्सट्रीमली डिटेल में पढ़ाई हुई है. जैसे PNC की 15 क्लासें हुई थी, आपका ज्योमेट्री की 14 क्लासें हुई थी, तो आपका बिल्कुल रेलेवेंट वो लाइव क्लासेस वाला कोर्स है. और थ्योरी एंड डाउट 550 टॉपिक टेस्ट मॉक सब कुछ मिलेगा इसमें जो है, ठीक है. इसकी कॉस्ट है 3000. तो आपको डिटेल मैंने में पढ़ना है और वाकई कुछ अपने कंसेप्ट इंप्रूव करने हैं तो यू कैन चेक आउट दिस कोर्स. इसकी कॉस्ट बहुत इकोनॉमिकल है, इट इज 3000. कंटेंट मैटर करता है, मैटर नहीं करता पैसे, मैटर नहीं करता टाइम कितना बचा है.
मैटर करता है आपका कंटेंट कितना है। अगर आप एक दिन में 4-4 वीडियोस देख सकते हो तो आपके लिए टोटली रेलेवेंट है, क्योंकि वैरायटी जब तक कवर नहीं करोगे तब तक एग्जाम नहीं निकलेगा। वैरायटी कवर करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और जो लोग सीईटी दे रहे हैं उनके लिए और अच्छी बात है कि वो सीईटी वाले, अगर आप सीईटी भी दे रहे हो तो इवन यू कैन अपग्रेड दिस कोर्स टू सीईटी बाय पेइंग एडिशनल अमाउंट। आपको अलग से सीईटी और कोर्स नहीं खरीदना पड़ेगा। जैसे आपने 3000 का कोर्स खरीदा और 9th अप्रैल के बाद आपको लगता है सीईटी भी देना, तो आप 2000 देके सीईटी कोर्स में अपग्रेड कर लो उसको, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। काफी लोगों ने किया है ये, ठीक है। वैसे रिजल्ट्स हम लोग लास्ट ईयर के। चलो guys, so this was all about video. All the best. Bye bye. You can visit mauzoom.in/cmat for the courses and you can inquire. हम लोग का कैट एंड एमबीए कोर्स भी लॉन्च हो चुके हैं, बैच स्टार्ट हो चुका है, आपको इंक्वायर करना आप इंक्वायर कर सकते हैं। चलो guys, all the best. Bye bye.